नमस्कार, खबर फॉर यू पे मैं राजेश प्रियम आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा में आगरा लोकसभा क्षेत्र अपने आप में बहुत चर्चित है। ताजमहल के लिए नहीं, चुनावी रूप से भी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना क्षेत्र। तो रुपेश जी से हम लोग जानेंगे आगरा में क्या स्थिति बन रही है 2024 लोकसभा चुनाव में। बहुत-बहुत स्वागत है रुपेश जी। बताएं क्या है आगरा का हाल? धन्यवाद राजेश जी और आप सब आपके दर्शकों को सादर प्रणाम। जी, मैं अगर आगरा की आप बात करें लोकसभा चुनाव के बारे में, तो ये बहुत ही चर्चित सीट है और इसका तीसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होने होने जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेडिशनली रूप से, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफ़ी मुफीद सीट रहा है। हालाँकि कांग्रेस के तरफ से राज बब्बर यहाँ से पूर्व में लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और एक बहुत ही जाने-माने फ़िल्म इंडस्ट्री के चेहरा रहे हैं। अभी वो गुरुग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, वो इससे पहले भी 2019 में भी सांसद रहे हैं, प्रोफ़ेसर एसपी सिंह बघेल। और एसपी सिंह बघेल लोकसभा में काफ़ी अच्छा बोलने के लिए और अपने मुद्दों को रखने के लिए जाने जाते हैं। कई बार उनके बातों को मीडिया बहुत हाइलाइट भी करती है और वो एक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। हालाँकि ये सीट सुरक्षित सीट है और यहाँ से कोई एसटी-एससी का ही कैंडिडेट उम्मीदवार बन सकता है। अगर बात करें हम एनडीए अलायंस के तरफ से, तो समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट आई है और यहाँ पे से सुरेश चंद्र करदम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और बीएसपी ने मायावती जी के पार्टी ने पूजा अमरोही को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, जो 2024 में अभी कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो जातीय समीकरण का, तो यहाँ पर एसटी-एससी के भी अच्छी खासी संख्या है, मुस्लिम समुदाय का भी अच्छा खासा संख्या है और सवर्ण जातियाँ भी हैं। तो अगर हम टोटल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर सभी का मिक्स एक तरह से रुझान है जातीय समीकरण के आधार पर। और यहाँ पर सभी पार्टियों को सबका वोट मिलता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय ऐसा है जो कि शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। बाकी सारे सीट से और सारे समाज से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने का एक अनुमान रहता है। 2019 2014 में यहाँ के क्या समीकरण रहे? क्या आंकड़े रहे रुपेश जी? जी, अगर 2019 और 2014 के यहाँ के आंकड़े की अगर बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोफ़ेसर एसपी सिंह बघेल को 6,46,000 के आसपास वोट मिला था, जबकि बीएसपी के मनोज कुमार सोनी को यहाँ पर 4,35,000 के आसपास वोट मिला था और लगभग 57% का वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 38% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था। और यहाँ पर आईएनसी जो कि कांग्रेस के तरफ से जो उम्मीदवार थे प्रीता हरित, उनको सिर्फ 3.94% का वोट मिला था 2019 की। अगर 2014 की हम बात करें तो 2014 में यहाँ से रामाशंकर कठेरिया निर्वाचित हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जबकि बीएसपी की तरफ से नारायण सिंह सुमन यहाँ पर उम्मीदवार थे और एसपी की तरफ से मनोज सिंह डांगर यहाँ से उम्मीदवार थे। और अगर बात करें वोट पर का, तो 5,83,000 के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जबकि एसपी और बीएसपी को अगर दोनों को मिला दिया जाए, तो लगभग 4,07,000 के आसपास वोट मिले थे। तो बहुत अच्छा मार्जिन से 2014 में भी और 2019 में भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित की थी। जी, इस ताज नगरी की विशेषता ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में यहाँ पे जितने लोग भी माहौल बनाने के सोचते हैं, उसमें एक बार हर चुनाव में एक कुछ ऐसा चीज़ें आ जाती हैं, जिससे कहीं न कहीं वो अपोज़िशन को ना जाकर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। अगर ब पास्ट में जैसे यहाँ पर उदाहरण देखने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्पल मिल मिल जाएँगे, ग्रामीण लेवल पर, जबकि वो मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइलाइट नहीं होता है। और मुझे यही लगता है कि यही एक कारण है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट आराम से निकल जाती है। और थर्ड फेज़ की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुफ़ीद सीट है, जबकि विपक्षी पार्टियाँ भी यहाँ से काफ़ी अच्छे से लड़ाई लड़ रही हैं। और ये टोटल डिपेंड करता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं 2019 में, पूजा अमरोही, वो कितना यहाँ पर वोट काट पाती हैं या भारतीय जनता पार्टी को डेंट कर पाती हैं। जी, राजेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी और बहुत ही सुंदर सटीक विश्लेषण किया आपने।